बोला गया। बिहार चुनाव सिर्फ बिहार चुनाव। मोदी ने खुद कहा मेरे साथ मोदी ने कहा मेरे साथ बीच में नहीं बोल, लालू दिया है, बीच में नहीं बोल। बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी। क्यों? नौजवान है, बिहार की जनता चाहती है। वो बयान है, किसी राजनीतिक पार्टी का बयान होता तो हम समझते कि राजनीति हो रही है। उसके बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री, तो कितने सारे भ्रष्टाचार है, उनको क्यों नहीं अंदर करे अभी तक। वहाँ जो है बिहार के जिस दिन जाति विवाद छोड़ के वोट देगा ना, बिहार एक अच्छा राज्य बन जाएगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। लगातार आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज दिखाई। अब बारी है, सबकी नजर है बिहार चुनाव पर, और अब बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। आम जनता मौजूद है। बिहार की राजनीति दिल्ली तक दस्तक कर गई है। सभी बैठकें दिल्ली में लगातार हो रही है। अब इन बैठकों का कितना असर, गठबंधन की बैठकों का कितना असर आने वाले बिहार चुनाव पर पड़ेगा, यही जानने के लिए हम आम जनता से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मत पूछिए, कंट्रोवर्सी हो जाती है। अच्छा, कंट्रोवर्शियल नाम है। दीपक जेटली। अच्छा, अरुण जेटली से रिश्तेदारी। मैंने कहा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अरे बाप रे। चलिए, हाँ, बिहार में क्या मुद्दा है? बिहार में ऐसा है मैडम, बिहार में मैडम ऐसा है कि 20 साल के करीब हो गए नीतीश जी को वहाँ पे राज करते हुए, और बिहार एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा पूरे देश में आईपीएस और आईएएस देता है। आईएएस मतलब ऑफिसर जो लॉबी है वो बिहार से आती है। जब लालू यादव की गवर्नमेंट थी बिहार में, तो उस समय जो राजनीति हो रही थी और जो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास किया है, चाहे नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, वो आरजेडी के साथ चले गए, वापस बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गए। अब नीतीश कुमार ने जो 3 बार बयान दे चुके हैं, सार्वजनिक मंच से वो बयान दे चुके हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बीजेपी, और हमने बीजेपी की भी मोडस ऑपरेंडी कह लो देखी है कि वहां का सांसद 23 सांसदों को विधायक का चुनाव बीजेपी लड़ा देती है, और वो खुशी खुशी लड़ते हैं। दैट मीन्स आप 12वीं से वापस 10वीं के एग्जाम में बैठ रहे हो। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बीजेपी का है। इसलिए बीजेपी जानी जाती है। इसलिए बीजेपी जानी जाती है। और मोदी जी ने अगर नीतीश कुमार के ऊपर, अब सीरियस, मोदी जी ने अगर नीतीश कुमार के ऊपर अगर भरोसा किया है, तो नीतीश जी की नैतिकता के ऊपर बेदाग छवि, भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं। मुझे याद आ रहा है जब लालू यादव को पहली बार जेल हुई थी, तो जेल जाने से पहले AK सिन्हा जज थे, सिन्हा, वो भी बिहार के थे। तो लालू यादव ने ये दलील दी कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, हालांकि मुझे भी है, शुगर का मरीज हूँ, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, तो मुझे जेल में मत डालिए, जमानत दे दीजिए। तो AK सिन्हा ने जो बयान दिया था, मैं वो जज को सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा था, लालू जी आप चिंता मत कीजिए, आपको जेल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, पूरा मेडिकल इलाज मिलेगा, लेकिन आपको चारा घोटाले में जेल तो जाना पड़ेगा।
और ये एक जज का बयान है, किसी राजनीतिक पार्टी का बयान होता तो हम समझते कि राजनीति हो रही है। उसके बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री, तो कितने सारे भ्रष्टाचार है, उनको क्यों नहीं अंदर करे अभी तक बताओ। आपने सिर्फ एक चीज को पकड़ के रखते हो। बीजेपी का एक भ्रष्टाचार, एक मिनट, बीजेपी का एक भ्रष्टाचार बताना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का एक भ्रष्टाचार नहीं मेरे पास है। कैलाश गहलोत जो थे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनको नहीं पता। बीजेपी का देखो, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो तुम्हारा भी तो अधूरा ज्ञान है। आरोप लगाना और सिद्ध होना। बीजेपी का एक मंत्री, बेंगलोर के मंत्री थे, विरूपाक्ष उनका नाम है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, विरूपाक्ष उनका नाम है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो फंसे और बीजेपी ने, वो जेल में उनका बेटा भी गया था, जमानत पे आ गया, एक मिनट, जेल में उनका बेटा भी गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और वो बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। ये एक 2014 से लेकर 2025 तक विरूपाक्ष के नाम पे जो कोर्ट की सुनवाई होने के बाद जो मामला आया, तो बीजेपी में ये पहला एक भ्रष्टाचार हुआ। उसके अलावा को यहाँ से भगाएंगे, नीतीश कुमार को भगाएंगे। मतलब कहने का क्या है, अगर कांग्रेस ने चोरी करा तो मैं भी चोर बनूंगा। मैंने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। अगर लालू जी की बात कर रहा है भाई, वो तो न्यायपालिका उनको सजा दिया है ना भाई, वो मुद्दा क्यों उठा रहे हो। मैं तो देखता हूँ कितने सारे भ्रष्टाचार है भाई उसमें। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं सुनी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो मिल गई नदियां इसमें वो दिखाई नहीं देती, मगर महासागर इसे बनाने में एहसान सबका है। मैं ये कह रहा हूँ, ये इसमें तो सच्चाई इनको है। नहीं, इनको कह रहा हूँ परखना मत, मोदी को परखते हैं। नहीं, सुनो, देखो मोदी का नाम लेते ही कैसे उछल रहे, मोदी है क्या, मोदी है कैसे उछल रहे, सुनो, मोदी है क्या, प्रधानमंत्री है। सुनो, कैसे नाम लो, कैसे नाम लो। नहीं, मोदी ने खुद का के अंदर एक तो जैन मंदिर को तोड़ा गया। बीच में मुद्दा बिहार चुनाव, सिर्फ बिहार चुनाव। मोदी ने खुद कहा मेरे साथ, मोदी ने कहा मेरे साथ, बीच में नहीं बोल, लालू दिया है, बीच में नहीं बोल। बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी क्यों? नौजवान है, बिहार की जनता चाहती है चाहती है, बिहार की उम्मीद है उनसे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। करेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर आरजेडी है। अभी इस वक्त तेजस्वी यादव की आरजेडी होने की बात है। तेजस्वी यादव बनेंगे? जी बिल्कुल, नौवीं फेल बनेंगे, क्या बनेंगे? नौवीं फेल। नौवीं फेल। यही तो स्कूल के प्रिंसिपल थे, डिग्रियां दी गई थी। अगर कहना नहीं हो, मैं कभी माइक पे नहीं बोलूंगा, तो नहीं बोलेंगे। तुम कभी अगर हमारा देश का देश संभाल सकता है बगैर डिग्री के, नौकरियां की तरह हो। वो कह रहे बिना डिग्री के बंदा देश चला सकता है, तो स्टेट भी चला। देखो केजरीवाल जी अहमदाबाद कोर्ट पहुंच गए मोदी की डिग्री के चक्कर में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के चक्कर में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसी लताड़ मारी केजरीवाल को, ऐसे भगाया केजरीवाल उसका जवाब खतरनाक है। लालू जिंदाबाद है, लालू जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, हाँ, लालू जिंदाबाद है। चारा घोटाला, घोटाला बहुत हो रहा है। कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं है, चारा घोटाला नहीं, बिल्कुल नहीं है। साफ है। राजनीतिक षड्यंत्र है, फंसाया जाता है, फंसाया जाए। बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है। अच्छा। हाँ, लेकिन बिहार की जनता के दिलों में वास करते हैं लालू यादव।